Hello, my dear student. I hope everybody is fine. Let we start now. New previous year paper M2 R5 Web Designing and Publishing. तो स्टार्ट करते हैं. जितने भी इसके MCQ हैं वो सब सोल्व करने वाले. इसमें 14 क्वेश्चन सोल्व आउट किए जाएंगे. तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है डैश टैग इज़ यूज टू मार्क ए बिगनर ऑफ द पैराग्राफ. कोई पैराग्राफ हमें स्टार्ट करना है HTML में, तो उसके लिए कौन सी टैग यूज़ की जाती है. तो यू नो वेरी वेल. तो उसके लिए कौन सी टैग की जाती है. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. पैराग्राफ टैग यूज़ की जाती है. TD यूज़ की जाती है टेबल क्रिएट करने के लिए, और इसमें रो क्रिएट करने के लिए TR यूज़ करते हैं. BR यूज़ की जाती है ब्रेक, किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए. तो आपको समझ आ गया होगा. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट HTML टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग. तो इसमें से करेक्ट बतानी है HTML कौन सी होती है जो सबसे लार्जेस्ट है. तो आपको पता है कि HTML में 6 हेडिंग यूज़ की जाती है H1 से लेके H6 तक. तो H1 सबसे हाईएस्ट होती है, जिसमें बिगर नंबर, मतलब किस तरीके से जो न्यूज़पेपर के जो मेन हेडिंग लिखी होती है ना, वो H1 में लिखी होती है, और जो स्मॉल छोटी छोटी तो H1 उससे स्मॉल होगी. तो ये H6 जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट होती है. H6 में जो न्यूज़पेपर के अंदर जो पैराग्राफ रीड करने के लिए होता है वो H6 में होता है. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा. न्यूज़पेपर में ये H1 से लेकर H6 तक सारी हेडिंग यूज़ की जाती है. तो इसमें पूछा है लार्जेस्ट, और लार्जेस्ट हो जाएगी H1. तो इसका D आंसर हो जाएगा. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है. विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंटेनर. तो इसमें से बताना कौन सी टैग कंटेनर का काम करती है. तो इसमें से कंटेनर का काम करने वाली जो है इनपुट है. तो इसमें आपको पता है सिलेक्ट का यूज़ होता है. सिलेक्ट करने के लिए बॉडी कमांड का यूज़ किया जाता है. जितना भी कंटेंट हम उसके अंदर डालेंगे वो सब बॉडी टैग के अंदर होता है. और इनपुट होती है जो कंटेनिंग का काम करती है कि इनपुट किस टाइप की जाएगी. इसका सी आंसर हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एट्रीब्यूट विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट डॉक्यूमेंट एंड द href एंड URL. तो इसने पूछा कि वो कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है HTML में जो करंट डॉक्यूमेंट में और URL मतलब कि हाइपरलिंक क्रिएट करके दोनों के बीच में जो रिलेशन क्रिएट करता है. तो वो क्या होता है REL. इसका आंसर हो जाएगा. तो इसका आंसर है AREL. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है डैश टैग इज डिजाइन टू फाइल फिट ए सिंगल लाइन ऑफ द आवर वेब पेज बट DD टैग विल एक्सेप्ट. तो इसने बताया तो DD टैग यूज़ की जाती है. वो किस लिए यूज़ की जाती है. डिजाइनिंग टू फिट ए सिंगल लाइन ऑफ आवर वेब पेज. तो कि वो एक लाइन के अंदर फिट हो जाए. तो अभी इसने DD के बारे में पूछा. तो DD कौन सी होती है. तो DD का मतलब क्या होता है. DD का मतलब है कि फुल पैराग्राफ. ये DT का मतलब तो एक लाइन के अंदर शो करेगा, मतलब एक टप्पल के अंदर जितना भी डेटा आएगा. और DD का मतलब है कि फुल पैराग्राफ को एक्सेप्ट करेगा. तो इसका आंसर हो जाएगा B. तो करेक्ट आंसर है इसका B. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाँ जी. तो नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है. करेक्टर इनकोडिंग इज. करेक्टर इनकोडिंग पूछा है. मेथड यूज टू रिप्रेजेंट द मेंबर इन ए करेक्टर. ये नहीं है. मेंबर मेथड यूज टू रिप्रेजेंट द करेक्टर इन ए मेंबर. ये भी रॉन्ग है. ए सिस्टम डैश कंसिस्ट ऑफ द कोड विच पेयर ईच करेक्टर विद द पैटर्न सीक्वेंस ऑफ द नेचर नंबर और इलेक्ट्रिक पल्स इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द डेटा. तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा. तो इसका ये सी आंसर करेक्ट है. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द फुल फॉर्म HTML. तो ये तो आप सबको पता है. जब हम HTML की पूरी हमें टैग पता है तो क्या है उसकी फुल फॉर्म का नहीं पता होगा. तो HTML की फुल फॉर्म क्या होती है. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है ए मच बेटर अप्रोच टू एस्टेबल द बेस URL इज़ यूज टू. तो इसमें पूछा है कि URL क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच कौन सी होती है. तो इसकी हो जाएगा. इसका आंसर हो जाएगा हमारा. इसका आंसर हो जाएगा बोथ. बेस भी यूज़ कर सकते हैं, हेडर भी यूज़ कर सकते हैं. तो दोनों इसके लिए करेक्ट है. तो इसका सी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है द टैग यूज टू क्रिएट ए लिस्ट लाइन न्यू लिस्ट लाइन एंड आल्सो इंक्लूड द हाइपरलिंक. तो इसने पूछा कि ऐसी लाइन बतानी है जो क्या करती है. एक वैसे तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम DL
UL ऐसे यूज़ कर दे, तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, तो इसने हाइपरलिंक भी क्रिएट करे। तो अभी हमने पूछा था, पढ़ा था, डी क्या करती है, फुल पैराग्राफ को क्रिएट करती है। एक नई लाइन को क्रिएट करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, DL। यहाँ पे ये दे भी रखा था, जो स्मार्ट वर्क करते हो तो आपको पता भी चल जाएगा। जैसे यहाँ पे DT दे रखा था, तो ये अभी इसका क्या आंसर होगा, DL होगा। तो हाइपरलिंक की नई लिस्ट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हाइपरलिंक की बात आ जाएगी वो D होगा, और लिस्ट की बात है तो L। तो इसका क्या यूज़ हो जाएगा, B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिकल दैट इज नॉट इंक्लूड इन अदर हॉट जोन इज कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ। तो ये होता है पॉलीगन, इसका आंसर हो जाएगा पॉलीगन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये ट्रू फॉल्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, CSS स्टैंड फॉर द कैस्केडिंग सीट स्टाइल सीट। ये ट्रू है, क्योंकि CSS की फुल फॉर्म यही होती है, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। नेक्स्ट है, CSS कैन आल्सो बी यूज विद एनी काइंड ऑफ द XML डॉक्यूमेंट। तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि CC की जो है वो XML के साथ और HTML के साथ, सबके साथ उसको यूज़ कर सकते हैं। ये CC रूल सेट कंटेनिंग ए सिलेक्टर एंड ए डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो ये भी ट्रू है, जो CC है उसमें रूल ऑफ सेट होते हैं, जो सिलेक्टर और डिक्लेरेशन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। CSS एलिमेंट सिलेक्शन इज ए टाइप ऑफ द सिलेक्टर इन CSS। तो इसने पूछा जो CSS एलिमेंट सिलेक्टर होते हैं वो किसके टाइप होते हैं, सिलेक्टर इन CSS। जो सिलेक्टर होते हैं वही उसके सिलेक्टर एलिमेंट दोनों सेम होते हैं। तो ये फॉल्स होता है, क्योंकि वो दोनों सेम नहीं होते, वो अलग अलग है। द यूनिवर्सल सिलेक्टर इज ए न्यूवर यूज्ड एज ए वाइल्ड कार्ड करैक्टर। ये भी फॉल्स है। अगला पे चलते हैं। तो अगला क्या है, द ग्राफिकल सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट विद द डिफरेंट टाइप डेफिनेशन। ये ट्रू है, क्योंकि जो ग्रुपिंग सिलेक्टर है वो क्या करता है, काफ़ी सारे को एक साथ सिलेक्ट करने का काम करता है। तो इसने यही पूछा है कि जो ग्रुपिंग सिलेक्टर है वो क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है सब एलिमेंट को विद द डिफरेंट, जो अलग अलग डिफरेंट स्टाइल के डिफाइन किए गए हैं उनको भी सिलेक्ट करने का काम करता है। तो ये ट्रू है। ID selector select the ID attribute of an HTML element to select a specific element। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेवन्थ जो है वो भी क्या है, ट्रू है। तो ID selector select the ID attribute। तो ये ID attribute को select करने के लिए यूज़ किया जाता है ID selector, जो HTML element to select a specific element। तो HTML का जो भी specific element है उसको select करने का काम करता है। inline CSS is used to apply the CSS on the multiple लाइन्स और एलिमेंट। ये करेक्ट है, क्योंकि इनलाइन CSS को ही अप्लाई कर सकते हैं CSS के मल्टीपल लाइन्स पे और उसके एलिमेंट्स पे। ये भी करेक्ट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, द इंटरनल स्टाइल सीट इज यूज टू ऐड द मल्टीपल स्टाइल फॉर द मोर देन वन डॉक्यूमेंट। ये फॉल्स है, ये एक्सटर्नल स्टाइल होता है ना कि इंटरनल होता है, ये इसका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एक्सटर्नल स्टाइल सीट फैसिलिटी 1 टू चेंज द लोक ऑफ द एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। ये ट्रू है, क्योंकि एक्सटर्नल जो स्टाइल होता है वो क्या करता है, पूरे एंटायर पेज को ही चेंज, मल्टीपल स्टाइल को चेंज कर सकता है। और क्या करता है, एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। तो पूरी वेबसाइट को चेंज कर देगा, सिर्फ जब हम एक सिंगल फाइल में चेंज करेंगे तो पूरी वेबसाइट में चेंज कर देगा। तो वो किसका काम होता है, एक्सटर्नल स्टाइल सीट का। ये ट्रू है। तो नेक्स्ट चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट है जस्ट वन, ये मैचिंग वाले कर लेते हैं। तो मैचिंग में क्या है, फर्स्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट है H1 और H6। तो ये क्या होती है, हेडिंग होती है। तो ये यहाँ पे B दिख रहा है मुझे हेडिंग का, तो इसका B आंसर हो जाएगा। बाकी और देख लेते हैं, कुछ दिखता है कि इससे रिलेटेड नहीं, सिर्फ इसका क्या हो सकता है। तो H1 से H6 ये HTML में हेडिंग के लिए यूज़ की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। तो ये B से मैच हो जाएगा। फिर है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल कौन सी होती है, तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो फाइल है वो उसको किससे स्टोर किया जाता है, तो .js इसकी एक्सटेंशन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा A। तो जावा .js एक्सटेंशन। फिर है HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसमें यही है, फुल फॉर्म शो कर रखे, तो इसका मेरे ख्याल से ये आंसर हो जाएगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट सिंगल फाइल कमांड। तो इसमें सिंगल फाइल कमांड यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्टिंग में। तो इसका मतलब क्या होता है, टू एक्सपेंड वन कोड फॉर द मल्टीपल एक्सप्रेशन। तो इसका H हो जाएगा। CSS क्या होते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल सीट।
तो देख लेते हैं, ये इसके सामने ही दे रखा है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, जावास्क्रिप्ट एलिमेंट का आंसर देख लेते हैं, लोकल वेरिएबल ग्लोबल। जावास्क्रिप्टिंग में कौन से यूज़ किए जाते हैं, लोकल भी कर सकते हैं और ग्लोबल भी कर सकते हैं। लोकल कौन से होते हैं, जो सिर्फ जिसके अंदर डिफाइन किए गए उसको यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल क्या करते हैं, पूरे ही प्रोग्राम के वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्टिंग, हाँ अब आगे ग्लोबल के बारे में पूछ भी लिया है, जावा स्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल का क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो देख लेते हैं इसका क्या आंसर है, 7 का हमारा आंसर हो जाएगा इसका आइडेंटिकल आउटसाइड द फंक्शन। तो ये ग्लोबल का यही मतलब होता है कि वो आउटसाइड के फंक्शन के ग्लोबल क्या करते हैं, जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं उसके आउटसाइड जो डिफाइन किया जाता है उसको ग्लोबल बोलते हैं, और जो फंक्शन के अंदर डिफाइन किया जाता है तो वो लोकल होता है। तो इसका आंसर यही होगा, तो इसका आंसर आई हो जाएगा, डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन। फिर क्या है, एक्सएमएल। एक्सएमएल की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ज़्यादातर आप देखते हो जो भी फर्स्ट लेटर होता है वही उसकी फुल फॉर्म स्टार्ट होती है, लेकिन इसमें देखना ई से स्टार्ट होता है, लेकिन एक्स सेकंड वर्ड लिया गया तो इसलिए इसके काफ़ी चांस होते हैं इसको पूछने के लिए। तो इसका क्या होगा, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज। तो ये ध्यान रखना होगा कि इसमें ना कि ई से स्टार्ट है, ये एक्स से स्टार्ट है। समझ रहे होगे ना मैं क्या कह रही हूँ। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे क्या पूछ रखा है, या तो इसकी एक्सटेंशन पूछ रखी होगी या जावास्क्रिप्ट क्या करती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इसके बारे में तो इसका ये हो गया हमारा, ये हो गया डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये नहीं आएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला डायनेमिक टाइप लैंग्वेज। तो जो जावास्क्रिप्ट है वो कैसी लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप्स लैंग्वेज। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या, जावा स्क्रिप्टिंग स्विच स्टेटमेंट। जावा में जो स्विच स्टेटमेंट है ये कौन सी, इसका कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डबल फॉरवर्ड स्लैश से हम जावास्क्रिप्ट की स्विच जो है कमांड को यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगा के स्विच जो करते हैं, फिर स्विच के अंदर ये डिफाइन करते हैं केस कौन सा केस है, तो उसके लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ की जाती है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये थे मैचिंग के। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन है, जिसको हिंदी में देखने वही हिंदी में यहाँ देख लग सकते हैं। मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगी सोल्व करके कंप्यूटर साइंस टेम्पल टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ देखते हैं, टैग क्रिएट टू नंबर एंड लिस्ट। तो इसमें पूछा गया है कौन सी टैग यूज़ की जाती है नंबर और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है OL। तो ऑर्डर लिस्ट यूज़ की जाती है ऑर्डर लिस्ट के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा F इसका करेक्ट आंसर है। OL इसके लिए यूज़ की जाती है। फिर है मेन कंटेनर फॉर द TR TB एंड TH इज़, ये कौन सी होती है, सब TR TD TB ये सब किस में यूज़ करते हैं, टेबल में यूज़ करते हैं ना। तो इसका टेबल टैग, ये टेबल टैग के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे टेबल हो जाएगा। तो टेबल किस में है, तो B में, इसका B आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क लाइक। तो इसने पूछा जैसे टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करती है ऐसे दूसरी कौन सी टैग होती है जो इसकी तरह काम कर सकती है, तो वो कौन सी होती है। तो इसका आंसर एरिया टैग की तरह कौन सी नेक्स्ट काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो पैराग्राफ जो कमांड है ना, PRE। एक तो P होती है पैराग्राफ के लिए, एक PRE होती है जो फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये दोनों का काम सेम होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, बेस कमांड। बेस टैग इज़ डिजाइन टू अपीयर ओनली बिटवीन। तो बेस जो टैग है वो किन दो के बीच में यूज़ की जाती है, किसके बीच में यूज़ करते हैं, तो इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हेडर। तो हेडर में बेस यूज़ किया जाता है कि कितना इसका बेस होगा, तो इसका हेडर इसका आंसर आएगा। तो आई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन HTML वी हैव द डैश हेडिंग टेबल फॉर राइटिंग द टेक्स्ट। तो इसमें पूछ रखा है जो पैराग्राफ में हेडिंग यूज़ करने के लिए कौन सी यूज़ की जाती है। तो इसमें क्या आएगा इसका आंसर, तो हेडिंग के लिए आप जानते हो कौन सा होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर है, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, इन HTML वी हैव द डैश हेडिंग टैग फॉर राइटिंग द हेडिंग। हेडिंग लिखने के लिए तो हेड यूज़ की जाती है। तो इसमें हेड देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन है
क्या किसी का ये रहा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेड टैग यूज़ की जाती है। तो नेक्स्ट है एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिकल दैट इज़ नॉट इंक्लूड इन अदर हॉट जोन इज कंसिडर द पार्ट ऑफ द, तो ये ऊपर भी पूछा गया था कि एनी टाइप ऑफ द ग्राफिकल दैट इज़ नॉट इंक्लूड, तो ये इसका आंसर क्या था, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर चेक करेंगे हम। इसका आंसर है, तो इसका बॉडी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिकल दैट इज नॉट इंक्लूड द अंदर हॉट जोन इज कंसिडर टू बी द पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये इसका एल हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, द टैग विच इज अलाउड यू टू रेस्ट अदर HTML टैग विद इन द डिस्क्रिप्शन इज, तो 4.7 का क्या आंसर हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा जे, कैप्शन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द एलिमेंट डॉक्यूमेंट नोड, नोड लिस्ट, एलिमेंट नोड एसेट्रा आर, जो वर्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें नोड, नोड लिस्ट और एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो आउटडॉट टाइप, तो ये कौन से होते हैं हमारे, ये इसका आंसर हो जाएगा आउटडॉट होते हैं। नेक्स्ट क्या है, DTD आर द वे टू क्रिएट द टेम्पलेट फॉर, तो DTD क्या होता है, एक टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब बिल्ट इन टेम्पलेट क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो ये किस में यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटरफेस, तो ये इंटरफेस क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इंटरफेस इसका करेक्ट आंसर आएगा। द MI टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विद, तो MI की जो टेक्स्ट फाइल है वो किस से सेव की जाती है, तो वो .html से सेव कर सकते हैं, तो इसका देख लेते हैं, जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, HTML एक्सटेंशन से हम MIME की फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो ये थे 14 क्वेश्चन, तो आपको समझ आ गए होंगे, और इसकी जो PDF आपको किस पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे, कंप्यूटर साइंस टेम्पल के नाम से आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हाई वो आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इसको कॉमेंट में पिनअप कर सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप आपको आगे भी वीडियो चाहिए, और आप बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, मैं उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूँगी कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आए। तो आप कमेंट में राइट डाउन कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो की नीड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।